जय हरि बोल। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री जगन्नाथ महा उत्सव महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज बहुत विशेष दिन है। गौर पूर्णिमा का जो कल दिवस था, श्री गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ था, तो आज जगन्नाथ मिश्र उत्सव है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव आता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि के अर्धरात्रि में हुआ था। तो मथुरा में तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु किसी ने भी श्री कृष्ण का जन्म नहीं मनाया। और रातों रात वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया। तो अगले दिन गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और उसे कहते हैं नंदोत्सव। कि नंद महाराज ने और सब जो ब्रजवासी थे उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ पिछले दिवस के
चंद्रमा के उदय के समय पर यानी संध्या काल में उनका जन्म हुआ था। तो उस समय जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये दोनों घर में थे और घर में कोई नहीं था, और चूँकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा था तो लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे, और हरि नाम का उच्चारण लगातार हो रहा था, कोलाहल, हरि नाम का कोलाहल हो रहा था। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के अलावा और किसी को भी गौरांग के जन्म का पता नहीं चला, परंतु स्वर्ग में बहुत भारी जो है जल्दी मच गई। स्वर्गवासियों में बड़ी जो है जल्दी मच गई कि गौरांग का जन्म हो गया है, और सब देवता लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, तो जल्दी जाना है गौरांग का दर्शन करने। तो मनुष्य लोक में गौरांग के जन्म का उत्सव नहीं मनाया गया। जिस समय उनका जन्म हुआ चंद्रमा का ग्रहण चल रहा था और किसी को पता नहीं चला, परंतु देवता लोग स्वर्ग से बहुत अधिक संख्या में मनुष्य के रूप में आ रहे थे। देवियाँ जो है स्त्रियों के रूप में आ रही थीं, और देवता जो है मनुष्य के रूप में आ रहे थे, और बालक का जो है दर्शन कर रहे थे और सची माता को आशीर्वाद दे रहे थे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का जिस प्रकार से जन्म उनके जन्म के समय में नहीं मनाया गया, अगले दिन नंद महाराज जो उनके पिता हैं उन्होंने जन्म मनाया, उसी प्रकार से गौरांग का जब जन्म है तो उनके जन्म के समय मनुष्यों ने नहीं मनाया, स्वर्ग के देवताओं ने मनाया, परंतु अगले दिन जगन्नाथ मिश्र ने उत्सव मनाया। तो जगन्नाथ मिश्र गौरांग महाप्रभु के पिता हैं। तो जिस प्रकार से जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव आता है, उसी प्रकार से गौरांग पूर्णिमा के बाद जगन्नाथ मिश्र उत्सव आता है ना। तो अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा चैतन्य भागवत से कि जब जन्म हुआ गौरांग महाप्रभु का तो उस समय क्या हुआ। कमल नयन श्री गौर चंद्र की जय हो, जय हो। आपके प्रेमी भक्तों की जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप कपट रहित कृपा आप कीजिए। तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप कपट रहित कृपा कीजिए। तो कपट रहित कृपा का अर्थ है कि ब्रज प्रेम आप प्रदान कीजिए। तो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कीजिए, दिन रात मेरा चित्त आपके चिंतन ध्यान में लगा रहे। इस प्रकार जब से श्री गौरचंद्र का आविर्भाव हुआ, सची के घर में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय तुम्हारे प्रेमे रे भक्त वृंद। हे न शोभे दृष्टि प्रभु कर आमायाय, आहरण से चित्त जैन वसाए तो माय। हे न मते प्रकाश हाई गौरचंद्र, सची गृह देने देने बढ़ाए आनंद। पुत्र र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागर दोए भाषे अनुक्षण। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस दिन से गौरचंद्र का आविर्भाव हुआ तो उस समय से दिन प्रतिदिन सची के घर में आनंद बढ़ता जा रहा है। और पुत्र का श्रीमुख देख करके ब्राह्मणी और ब्राह्मण हैं, जो गौरचंद्र की माता हैं वो ब्राह्मणी हैं और पिता हैं ब्राह्मण। जो द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो उनके पिता थे नंद महाराज वैश्य थे, और जो यशोदा माता थी तो वो जो है वैश्य पत्नी थी। परंतु इस अवतार में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपना पिता और माता बनाया। तो यहाँ बताया गया है कि हेन पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, पुत्र के श्रीमुख को देख करके ब्राह्मणी और ब्राह्मण, ब्राह्मणी का मतलब सची माता और ब्राह्मण का अर्थ है जगन्नाथ मिश्र।
आनंद सागरे दुहे भाष्य अनुक्षण, आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। और विश्वरूप भगवान अपने भाई गौरचंद्र को देखकर परम आनंदित होते हैं। तो विश्वरूप भगवान जो है इस समय 6 वर्ष के हैं, गौरांग महाप्रभु से 6 साल बड़े हैं। तो 6 साल के विश्वरूप हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, अपने भाई गौरचंद्र को देख कर के परम आनंदित होते हैं और गौर को गोद में उठा लेते हैं। तो 6 साल का बालक जो है गोद में उठा लेता है ना, तो गौर को गोद में उठा लेते हैं। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, हसिया करे न कोले आनंदेर धाम, जत आपते वर्ग आछे सर्वे परि करे, आहरण से सबे था गे बालक आवरे। तो बंधु बांधवों में जितने भी अपने निकट के पारिवारिक लोग थे, दिन रात बाल गौरांग को घेरे रहते हैं। बालक गौरांग जो है दिन रात घिरा रहता है, परिवार के लोगों के साथ में, पड़ोसी लोगों के बीच में घिरा रहता है और रक्षा बहुत करते हैं। सब लोग बालक की रक्षा करते हैं, तो बालक की रक्षा की बड़ी चिंता है। तो भगवान जो है कृष्ण अवतार में भी रक्षा की चिंता पैदा करते हैं माता पिता को। मथुरा में जो वसुदेव देव की हैं, उनको लगातार चिंता रहती है कृष्ण की, कृष्ण के जीवन की रक्षा कैसे होगी, उनको चिंता रहती है। यदि भगवान के लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि उनकी रक्षा कैसे होगी, वे तो रक्षा करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। परंतु भगवान जो है अपने भक्तों को चिंता देते हैं और इस चिंता में भी एक प्रकार का आनंद है। और इस प्रकार की चिंता में जो दुनिया भर की जो हजारों चिंताएं हैं वो नहीं रहती हैं। या तो हजारों चिंताएं लो माया की, और या फिर एक चिंता लो कृष्ण की। तो चिंता जो है आपको लेनी पड़ेगी, या तो एक चिंता लो कृष्ण की या फिर हजारों चिंताएं लो माया की। तो क्या अच्छा है? हरि बोल। पुंडरीक विद्यानिधि, क्या अच्छा है, एक चिंता लें कृष्ण की या हजारों चिंताएं हैं? हाँ बताइए। एक चिंता लें। हाँ, तो यहाँ भी गौरांग महाप्रभु ने अपने जन्म से चिंता पैदा कर दी सबको। क्यों? क्योंकि विश्वरूप के पहले 8 कन्याएं पैदा होते ही मर गईं। तो इसलिए बालक गौरांग के जीवन के लिए बहुत चिंता होती है कि कैसे इसकी रक्षा होगी। और इसी कारण से सची माता के जो है द्वारा जब गौरांग का जन्म होना था, तो पहले से ही उनके घर के आंगन में जो नीम का पेड़ था, तो नीम के पेड़ के नीचे ही माता सची को रखा जाता था। तो वहाँ पर पर्दा के द्वारा एक कमरा जैसा बना दिया गया। माता सची वहीं पर ही सोएंगी, वहीं पर ही बैठेंगी और रहेंगी। क्यों? क्योंकि बालक का जन्म जो है नीम के वृक्ष के नीचे होना चाहिए। तो पहले से ही ये प्लानिंग बनाई गई थी कि बालक का जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हो। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई कहे कि भाई कृष्ण गौरांग महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। तो नीम के पेड़ के नीचे हुआ नहीं था, बल्कि माता सची बालक गौरांग को नीम के पेड़ के नीचे जन्म दे, इसकी बहुत पहले से प्लानिंग की गई है ना। तो हमें सोचना चाहिए प्लानिंग कितनी की गई कि माता सची को जो है मतलब नीम के पेड़ के नीचे ही हमेशा रखा जाता था कि जब भी बालक का जन्म होगा तो नीम के पेड़ के नीचे होगा। और नीम के पेड़ के नीचे जन्म होगा तो ये माना जाता है कि नीम के पेड़ से जो है रक्षा होती है। जो अपदेवता होते हैं, जो बच्चों का अनिष्ट करते हैं, तो उनसे जो है नीम के पेड़ के कारण रक्षा होती है। तो इसलिए नीम के पेड़ के नीचे बालक का जन्म हो, इसके लिए पहले से ही बड़ी तैयारियां की गई थी। माता सची का जो है एक कमरा ही जो है ये कपड़े से एक पूरा कमरा ही बना दिया गया था। तो उसके बाद फिर जब नामकरण होगा तो हाँ, नामकरण की हम
फिर चर्चा करेंगे अभी कि नामकरण में भी बालक का नाम निमाई क्यों रखा गया। तो अभी आप सुनिए बड़े ध्यान से कि सभी लोग जो है बालक की रक्षा के लिए अपनी अपनी जो है तरकीबें लगाते हैं, अपने अपने उपाय करते हैं कि बालक की रक्षा कैसे हो। तो सबको अपना अधिकार है कि बालक की रक्षा के लिए सोचें कि वे किस प्रकार की रक्षा करेंगे। तो कोई रक्षा करता है बालक की विष्णु रक्षा स्तोत्र से, हैं, तो विष्णु के नामों से बालक की रक्षा करता है कोई, और कोई दुर्गा के नामों से रक्षा करता है, हैं, और कोई नरसिंह के नामों से रक्षा करता है। तो गौर की रक्षा के लिए कोई श्री विष्णु की, कोई देवी की स्तुति करता है, और कोई मंत्र पढ़ते हुए घर के चारों ओर घूमता रहता है। पूरे घर के चारों तरफ वो घूमता ही रहता है मंत्र पढ़ते पढ़ते, हैं, कि कोई भी अपदेवता इस घर के अंदर प्रवेश ना करे, हैं, क्योंकि बालक गौर के लिए वो अनिष्ट करेगा। तो बालक अनिष्ट ना हो इसके लिए घर की जो है परिक्रमा ही चलती रहती है। तो बालक सो रहा हो या खा रहा हो या जाग रहा हो, परंतु वो जो है रक्षा करते रहते हैं घर के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए। गौर की रक्षा के लिए सब लोग ऐसे आचरण करते थे। और कमल नयन श्री गौर रोते, बालक रोता, तो बालक तो रोता ही है, जन्म से बालक रोता है, परंतु जब कोई हरिनाम उच्चारण करता तो झट चुप हो जाता, तो तुरंत ही चुप हो जाता। तो ये संकेत जो है सब लोगों ने जान लिया कि जो बालक है ये हरिनाम सुन करके जो है चुप होता है और किसी प्रकार से भी चुप नहीं होता, है ना। तो ये कितना दिव्य है, ये लक्षण है बालक का कि इससे भी कोई समझ नहीं पाए, फिर भी जब तक भगवान ना जनाए कोई जो है भगवान को जान नहीं सकता। आप सोचिए कोई बालक रोता है तो उसके जो है शरीर में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, और हरिनाम कितना भी करे वो जो है नहीं चुप हो सकता है, क्योंकि उसको कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। लेकिन चूँकि बालक का जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो उसके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना भूख का कष्ट है, ना प्यास का कष्ट है, और ना कीड़े को जो काटते हैं या कहीं पे कुछ खुजली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है शरीर में, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर है। तो एकमात्र भगवान ही के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जब रोते हैं तो हरिनाम से चुप होंगे, अन्यथा कोई भी बालक जो है हरिनाम के द्वारा चुप नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर ये ना जनाए तो कौन जान सकता है। तो सबने ये जो है संकेत समझ गया, ये बड़ा सुंदर संकेत है कि बालक के रोने पर सब हरिनाम उच्चारण करेंगे, और अनेक लोग श्री गौर को हर समय घेरे रहते हैं। जते आपते वर्ग आछे सर्वे परि करे, आहरने से सबे था के बालक आभारे। विष्णु रक्षा के हो देवी रक्षा पढ़े, मंत्र पढ़ी घर के हो चारी दिगे बेढ़े। ताबत कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनी ले रहे न तत छन। परम संकेत ऐ सबे बुझिलेन, कांदिले हरि नाम सबे लयेन। अच्छा, और कुछ देवता जो प्रेमी थे, प्रेमी देवता जो स्वर्ग से आकर के उन्हें जो है स्वर्ग लोक से ही पता चल जाता है कि पृथ्वी में कहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, और वो असली भगवान को जान लेते हैं जो स्वर्ग के देवता हैं। इस पृथ्वी में तो कितने लोग जो है नकली भगवान जो है बनाते हैं और अपने को बनाते हैं, या तो भगवान या किसी दूसरे को बनाते हैं, और जनता जो है धोखा खाती है। परंतु स्वर्ग के जो देवता हैं वो धोखा नहीं खाते, वे जान लेते हैं कि कहाँ पर भगवान, असली भगवान का अवतार हुआ है, और वे अदृश्य रूप से भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो स्वर्ग से वे आ सकते हैं, लेकिन कोई पृथ्वी से स्वर्ग नहीं जा सकता, और स्वर्ग से वो जो देवता आते हैं तो अपने को अदृश्य अगर रखना चाहते हैं तो कोई उनको देख नहीं सकता, और वे सबको देखते हैं।
तो वे अदृश्य होकर के जो देवता हैं वे क्या करते हैं, कौतुक करते हैं। कोई देवता लोगे से पे घर में प्रवेश करता, किंतु उसकी छाया सबको दिखाई दी जाती। लो बात करो। तो देवता जो है चिंता पैदा करने के लिए कि बालक के लिए कुछ अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ नहीं अनिष्ट हो रहा है, लेकिन देवता जो है इस प्रकार से आनंद लेने के लिए कि सबको चिंता पैदा हो, तो वो क्या करता है देवता कि बिना जो है कोई देख नहीं सकता, वो जो है घर में प्रवेश करता, परंतु अपनी छाया दिखा देता। तो वो देवता जो है अपनी छाया दिखा देता है, जिससे कि लोग जो है सोचते हैं कि कोई अनिष्टकारी कोई जो है आ रहा है, बालक का अनिष्ट करेगा। तो ये देवता जो है अपने इस तरह से आनंद लेते हैं। तो अपनी छाया, अगर देवता चाहें तो आप देवता को नहीं देख सकते, बल्कि उनकी छाया को ही देखेंगे। और देवता अगर चाहते हैं तो उनके शरीर की छाया भी नहीं बनती। देवता अगर चलते हैं तो शरीर तो ज़मीन को छूते नहीं हैं, उनके पैर ज़मीन को नहीं छूते हैं, वो ज़मीन से ऊपर उनके पैर रहते हैं। तो इस तरह से भी, परंतु अगर वो चाहें तो उनके शरीर की छाया भी बन सकती है, और छाया वो अपनी छाया को दिखाएं तो दिखा सकते हैं अपनी छाया, और कोई उनको ना देखे उनकी छाया को देखें। तो देवताओं के पास ये सब जो है योग्यताएं होती हैं। तो देवता जो है अपनी छाया दिखा देते हैं। तो जो भक्त लोग हैं जो कि गौरांग की रक्षा करने वाले हैं, वो कहते हैं अरे कोई चोर जा रहा है। परम संकेत ए सभे बुझि लेन, कांदिले हरि नाम सभे लयेन। सर्व लोके आवरे यथा के सर्वेक्षण, कौतुक करे जय जय रसिक देवगण। कोनो देव अलक्षित गृह ते संभाए, छाया देखे सभे बोले ए चोरा जाए। तो अब जो है मतलब लोगों को बड़ी जो है वो हो जाती, एक प्रकार से चिंता हो जाती है कि बालक का कुछ अनिष्ट ना हो। इसलिए क्या बोलते हैं, नरसिंह 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 नाम लेने लगते हैं। कोई और भी स्तोत्र पाठ करने लगते हैं, अनेक मंत्रों से दसों दिशाओं को बांधने लगते हैं कि किसी भी देवता से कोई अनिष्टकारी ना आए, उपद्रवी ना आए। तो सब दिशाओं को बांधते हैं कि किसी भी दिशा से कोई अनिष्ट ना आए। तो इस तरह से वे जो है गौरांग की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इस प्रकार सच्ची के घर में कोलाहल मच जाता। देवता ने अपनी परछाई दिखा दी और सब लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और चिल्लाने लगे कि बालक का कोई अनिष्ट करने के लिए आया है ना। और श्री गौरचंद्र का दर्शन करके देवता घर से बाहर चला जाता। तो देखो देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं स्वर्ग से, हैं, और कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनको जान नहीं सकता जब तक वो दिखाए ना या जनाए नहीं, है ना। और वो देवता जो है गौरचंद्र का दर्शन करके चला जाता स्वर्ग में, और उसी छाया को देखकर सब कहते देखो देखो डाकनी भागी जा रही है, पकड़ो पकड़ो ये चोर भागे जा रहा है, जय नरसिंह जय नरसिंह। इस प्रकार भगवान नाम उच्चारण करते हैं। और कोई ओझा बोलता है, ओझा जो विशेष रूप से मंत्र वगैरह जानते हैं, तो वो कहता आज बालक खूब बचा, क्या नरसिंह नाम की महिमा को आप नहीं जानते? लोग बोलते हैं नरसिंह नाम से बालक की रक्षा हो गई है ना। तो इस तरह से सब लोग अपनी अपनी जो बुद्धि है वो लगाते हैं बालक की रक्षा के लिए। सर्व लोके आवरी यथा के सर्वेक्षण, कौतुक करे जय जय रसिक देवगण। कोनो देव अलक्षित गृह ते संभाए, छाया देखी सबे बोली ए चोरा जाए। नरसिंह नरसिंह के हो करे ध्वनि, अपराजितार स्तोत्र कारो मुखे सुनी। नाना मंत्र के हो दस देगे बंद करे, उठले परम कल रहो सची घरे। और ये सब देखकर वो देवता बाहर खड़ा हंसने लगता है। देवता हंसता है, और देवता हंसता है तो उसकी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं पड़ती।
ना उसकी हंसी दिखाई पड़ती है, ना देवता दिखाई पड़ता है, देवता हंसता है। इसके बाद जो है बालक का उत्थान पर्व आया। उत्थान पर्व उसको कहते हैं निष्क्रामण संस्कार। निष्क्रामण संस्कार का मतलब है कि उस स्थान में जहाँ की माता ने प्रसव किया बालक को, तो उस स्थान से जो है अब बालक निकलेगी, माता बालक को लेकर के निकलेगी, तो निष्क्रामण संस्कार कहते हैं। अब ये 27 दिन के बाद होता है या 30 दिन के बाद होता है, जैसा भी हो, तो ये जो है एक समय होता है कि माता जिस कमरे में जो है जन्म देती है बालक को, उसी कमरे में बालक भी रहता है और माता भी रहती है। लेकिन फिर जो है माता निकलती है बालक को लेकर के, कमरे से बाहर निकलती है और स्नान के लिए जाती है। तो निष्क्रामण संस्कार के समय जो माता प्रसूति घर से बाहर निकली, तो अनेक स्त्रियां सची देवी के साथ गंगा स्नान करने गई, है ना। और बाजे बज रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, सबने गंगा स्नान किया। सबसे पहले गंगा का पूजन किया, फिर षष्ठी देवी के मंदिर में सब चली गई। यथाविधि सब देवी का सबने चरण पूजन किया, फिर सबकी सब सची देवी के घर में लौट आई। और सची देवी ने उन स्त्रियों का जो कि इस कार्यक्रम में जो साथ में रहीं, उन स्त्रियों का सम्मान किया। खील बाँटा, केला बाँटा, तिल, सिंदूर, सुपारी और पान, ये सब दे करके सची माता ने सब देवियों का सम्मान किया। प्रभु देखी गृहन बाहिर देव जाए, सबे बोले यही जात हारिणी पलाए। के हो बोले धर धर यही चोरा जाए, नरसिंह नरसिंह के हो डाके सदाए। कोनो ओझा बोले आज एड़ा ले भाल, न जाने से नरसिंह रे प्रताप विशाल। तो सची देवी ने सबका जो है पूजन और सम्मान किया। सब स्त्रियों ने बालक को आशीर्वाद दिया और सची देवी के चरणों में नमस्कार कर अपने अपने घरों को चली गई। तो निष्क्रामण संस्कार का ये जो है कार्यक्रम हुआ। इस प्रकार अपने लीला का आस्वादन करते हुए गौरांग जो है आनंद लेते हैं। तो भगवान को जो है जन्म का कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि जन्म लेने का आनंद लेते हैं और आनंद देते हैं। जब कोई भी बच्चा है जब पैदा होता है तो जन्म के समय बड़ा कष्ट होता है और जन्म के बाद भी बहुत कष्ट होता है, और केवल वो रोना ही जानता है। वो कुछ नहीं बता सकता कि उसके शरीर में कैसा कष्ट है, कहाँ कष्ट है, या भूख का कष्ट है या प्यास का कष्ट है, और वो कुछ बता नहीं पाता है। और जो पालन करने वाले, बच्चे का पालन करने वाले उसके माता पिता हैं और भी जो बंधु हैं, तो वे जानते नहीं हैं। अगर मान लीजिए कि वो भूखा है तो उसको जो है उस ना जान करके कि वो भूखा है, उसको जो है कुछ और ही सेवा करते हैं, या उसके पैर को दबाते हैं या शरीर को दबाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो भूखा है। तो इस प्रकार से बच्चे का जो है जो कष्ट है वो दूर नहीं होता है ना। लेकिन भगवान का जो है संस्कार, जो भगवान का जन्म है और भगवान की जो लीलाएं हैं वो सब आनंदमयी हैं, है ना। तो इस तरह से सब स्त्रियों ने बालक गौर को नमस्कार, गौर को आशीर्वाद दिया और सती देवी के चरणों में नमस्कार करके अपने अपने घरों को चले गई, है ना। तो भगवान गौरांग देव अपनी लीला का आस्वादन करते हैं, और उस लीला को जब तक वे स्वयं ना जनाएं तब तक कोई भी उनको नहीं जान सकता। तो जब प्रभु अपना कीर्तन कराना चाहते हैं तो बड़े जोर से रोने लगेंगे। जब उनको कीर्तन कराना है तो क्या करेंगे, बड़े जोर से रोने लगेंगे। और जितना भी चुप कराने का प्रयास स्त्रियाँ करती हैं, प्रभु उतना ही जोर से बार बार रोते, जोर से रोते। यदि सब मिलकर हरि हरि बोलती हैं तो प्रभु हंसते हुए जो है देखने लगते हैं। अब देखो, कोई बालक अगर रोता है तो रोते रोते चुप तो फिर भी हो जाता है, लेकिन रोते रोते एकदम तो हंसता तो नहीं है। ये बालक कैसा है, केवल चुप ही नहीं होता बल्कि तुरंत हंसने लगता है ना। तो ये गुण किसी बालक में नहीं मिलेगी। अगर रो रहा था पहले
है और बहुत रो रहा था, हैं, तो अगर चुप हो जाए तो हो सकता है चुप, लेकिन हंसने लगे तुरंत, ये संभव नहीं। ये बालक जो है तुरंत हंसने लगता है ना। तो प्रभु के चित्त की ये बात जानकर सब लोग मिलकर सदा हरि हरि बोलते रहते और तालियां बजाते रहते, आनंद पूर्वक सब हरि संकीर्तन करते थे और हरिनाम से सच्ची का घर परिपूर्ण हो जाता था। बाला के रे आशीषिया सर्व नारीगण, चलिलेन गृह बंदी आए रे चरण, हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाए, के ताने जानीते पारे यदि न जानाए, कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, इत दर्थे करे प्रभु सघने रोदन, जते जते प्रबोध करे नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करे करे रोदन, हरि हरि बलि यदि डाके सर्व जने, तबे प्रभु हासी चांद श्री चंद्र बदने। इस प्रकार श्री गौरांग प्रभु जगन्नाथ जी के घर में रह रहे हैं। कौन है उनके पिता? हरि बोल। पुंडरीक विद्यानिधि उनके पिता हाँ जगन्नाथ मिश्र हैं। इस प्रकार श्री गौर जगन्नाथ मिश्र के घर में रह रहे हैं और अपने स्वरूप को छिपा करके गोपाल कृष्ण की भांति लीला करते हैं। तो चैतन्य बालक चैतन्य का जो शरीर है वो पूरा सौंदर्य जो है गोपाल कृष्ण के जैसा है, परंतु अंतर केवल एक है। क्या है? इस बालक का रंग गौर वर्ण है और जो श्री कृष्ण थे वो कृष्ण वर्ण के थे। तो गौर और कृष्ण ये रंग का अंतर है और बाकी सब कुछ वैसी लीलाएं, उसी प्रकार की लीलाएं। जब किसी समय घर में कोई नहीं रहता, अब ये बालक तो है बहुत छोटा, मतलब बैठ भी नहीं सकता, पर जब कोई नहीं होता है तो ये बालक जो है घर की वस्तुओं को टटोलता रहता है। जब घर में कोई नहीं होता है तो घर की वस्तुओं को टटोलता रहता है। तो जैसे बच्चे के अंदर हमेशा ये जिज्ञासा होती है हर चीज़ को छूने की और हर चीज़ को पकड़ने की, दबाने की, है तो इसी तरह से बालक की है, जब कोई नहीं होता है तो वो जो है चलने लगता है घर में और हर चीज़ को टटोलने लगता है और देखभाल कर सब वस्तुओं को चारों ओर फैला देता था। कोई नहीं है तो हर चीज़ को फैला देता है। तो बालक के अंदर ये होती है हमेशा चेष्टा, कोई भी चीज़ होगी तो ऐसे कर देगा, है ना। तो वो अपना प्रयोग करता रहता है बालक, छू करके और उसको हिला करके बजा करके अपना प्रयोग करता है, तो फैला देते। तो ये बालक जो है फैला देता है और सभी कमरों में, एक कमरा नहीं, एक कमरे में तो ये बालक लेटा हुआ है और सब लोगों की नज़रों में ये बालक तो उठ के बैठ भी नहीं सकता है। परंतु ये बालक क्या करता है, सभी कमरों में तेल, दूध, छाछ और घी फैला देता है, सभी कमरों में फैला देता है। और जब इनको पता चलता है कि माता आ रही है तो सैया में आकर के लेट जाते हैं। तो ये दिखावा करते कि मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकता हूँ और रोना आरंभ कर देते हैं। और माता सच्ची हरी हरी क्या करने चिप कराती। बालक ने रोना आरंभ कर दिया है। तो रोने का मतलब भाव क्या है कि मुझे छोड़ करके तुम क्यों चलेंगे। बालक का जो है अपना जो है अधिकार वो समझता है कि मेरे सेवा में सब लोग रहें और माता को भी कहीं नहीं जाना चाहिए, कोई काम नहीं माता का, कोई भी काम मेरे साथ रहो। तो बालक जो है जब रोना आरंभ कर देते हैं तो माता सच्ची हरी हरी कहकर चुप कराती और जब घर में देखती हैं कि सब तेल, घी, दूध ये सब फैला हुआ पाते हैं, ये सब जगह फैला हुआ है। कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एत दर्थे करे प्रभु सघने रोदन, जत जत प्रबोध कराए नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करि करे रोदन, हरे हरे बले जदि डाके सर्वजन, तबे प्रभु हासे चांद श्री चंद्र बदन, जानिया प्रभु रचित सर्वजन मेली, सदाई बोले हरि दिया कर ताली, आनंदे करे सभे हरि संकीर्तन, हरि नाम पूर्ण है सचिर भवन।
तो अब क्या है कि माता सची जो है चुप कराती हैं। जब घर में देखती हैं तो पूरा घर जो है क्या है, तेल फैला है, घी फैला है, दूध फैला है, सब फैला हुआ है, और बालक तो उठ के बैठ नहीं सकता। फिर किसने किया? चोर। किसी चोर ने किया, है ना। तो इस तरह से सच्ची माता जो है विचार करती हैं। जननी आई से हेन जानिया आपने, शयन आछेन प्रभु करे न रोदन, के फेले सर्व गए धान चालू मुदग, भांडे रहित देखी भांग दधि दुग्ध, सब बेचारे मासे रे बालक आछे घरे, के फेले हेन कहो बूझे ते न पारे। तो माता सोचती हैं कि 4 महीने का तो बालक है, तो घर में कौन आकर के ये सब चीज़ें फैला देता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। माता सच्ची सोचती हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, घर में धान चावल मूंग किसने फैला दिए, और देखती है सब पात्र टूटे पड़े हैं, दूध दही भी फैला पड़ा है, केवल 4 मास का बालक ही तो घर में है, किसने ये सब सामान फैला दिया है। सब परिजन आसी मिली लेता था, मनुष्य रे चिन्ह मात्र के हो नहीं पाए, के हो बोले दानव आसिया छिले घरे, रक्षा लागे ससुर नारी ले लंघे बारी। तो माता सच्ची सोचती हैं कि 4 मास का बालक घर में है, किसने ये सब सामान फैला दिया, और सच्ची माता कुछ भी समझ नहीं पाती। बुलाने पर सब पड़ोसी इकट्ठे हो जाते और देखते बड़े आदमी का तो कोई चिन्ह ही घर में नहीं है। माता सच्ची बुलाती हैं तो पड़ोस से बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं। तो बालक का जो है यहाँ कमरे में बड़े आदमी का कोई चिन्ह नहीं है। तब कोई कहने लगता है, मैं समझता हूँ कि कोई राक्षस घर में आया है, कोई राक्षस घर में आया है। किंतु रक्षाबंधी रहने से बालक का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परंतु क्रोध में आकर उसने ये सब उपद्रव घर में किया है, फिर अपने स्थान पर भाग गया कोई राक्षस। तो बालक के शरीर में रक्षा बंधी तो कुछ अनिष्ट नहीं कर पाया, तो गुस्सा दिखा करके चला गया है, हैं, तो सब सामान फैला दिया। के हो बोले दानव आसी आछी ले घरे, रक्षा लागे शिशु रे नारी ले लंघी बारे, शिशु लंघी बारे ना पाई ले क्रोध माने, अब चाहे करिया फलाइल निज स्थाने। ये सब देखकर जगन्नाथ मिश्र के चित्त में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता कि किसने फैलाया है, दही दूध और चावल और मूंग दाल और तेल किसने फैलाया। फिर भला बुरा कुछ नहीं कहते जगन्नाथ मिश्र, जैसी भगवान की इच्छा, भला बुरा कुछ नहीं कहते। इस प्रकार दैव उपद्रव देकर बालक गौर की रक्षा के लिए 2 व्यक्ति हर समय घर में रहते कि इसके ऊपर बालक के ऊपर कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए 2 व्यक्ति हमेशा रहते। लेकिन ये 2 व्यक्ति हमेशा रहते इसलिए बालक को मौका नहीं मिलता बालक को मौका नहीं मिलता तो बालक की इच्छा होती है हर चीज़ को देखना है, छूना है, पकड़ना है, उठाना है और खींचना है। तो ये सब जो है बालक की चेष्टाएं होती हैं। तो बालक चेष्टा नहीं कर सकता क्योंकि 2 लोग बालक की रक्षा के लिए रहते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु नामकरण क्षमा करिए, इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु कौतुक करते हैं। इतने में नामकरण संस्कार का समय आ पहुँचा। तो एक तो जन्म संस्कार था, उसका वर्णन हुआ, उसके बाद फिर निष्क्रामण संस्कार का वर्णन हुआ, और अब कौन सा है, नामकरण संस्कार। तो नीलांबर चक्रवर्ती और भी विद्वान बंधु बांधव घर पर आए नामकरण संस्कार के लिए। नीलांबर चक्रवर्ती गौरांग महाप्रभु की माता सची के पिता हैं। नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के, अभी चैतन्य महाप्रभु तो नहीं कहलाते, गौरांग के बालक गौरांग के कौन है, नाना है। तो नाना नीलांबर चक्रवर्ती और भी विद्वान बंधु बांधव घर पर आए। असंख्य पतिव्रता रमणियाँ भी मिलकर एकत्र हुए। तो सब ब्राह्मण लोग हैं, उनका पूरा परिवार ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण लोग हाँ सब एकत्रित हुए नामकरण के लिए।
और असंख्य पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अलग बैठी हैं। तो एक तरफ सब ब्राह्मण पुरुष बैठे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणियाँ सब जो है बैठी हुई हैं। और ये ब्राह्मणियाँ जो है लक्ष्मी की भांति शोभा वाली हैं और सुवर्ण भूषणों से विभूषित हो रही हैं। स्त्रियाँ जो है सोने के आभूषणों से विभूषित हैं और नाम रखने के लिए विचार करने लगी कि क्या नाम रखा जाए। स्त्रियाँ जो है एक दूसरे से कहने लगी, इस बालक से पहले अनेक कन्या पैदा हुई थीं, किंतु सब अपदेवताओं की दृष्टि से मर गई, कोई पुत्र हुआ नहीं। अब ये जन्मा है, इसका नाम तो निमाई रखा जाए। स्त्रियों ने क्या कहा, इसका नाम निमाई रखा जाए, है ना। तो निमाई का मतलब क्या है कि जैसे नीम बहुत कड़वा होता है, उसी प्रकार ये जो बालक है ये भी नीम की भांति कड़वा रहेगा कि अपदेवता इसका अनिष्ट न कर पाएँ। ऐसे बहुत मीठा फल है तो कोई व्यक्ति चोरी करेगा और खाएगा, नहीं अगर नीम की तरह कड़वा अगर कोई चीज़ होगी तो वो जो है फिर नहीं चुराएगा, नहीं कुछ अनिष्ट नहीं करेगा। तो उनका जो है ये विचार था कि बालक जो है निमाई की तरह कड़वा हो जाए, नीम की तरह कड़वा हो जाए, तो इसका नाम निमाई रखा ताकि अब देवता इसका कुछ अनिष्ट ना कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से स्त्रियों ने अपना तर्क दिया। देवे आप जाए देखी दुई जाने चाहे, बालक देखी या कौन दुख नहीं रहे। ए मत प्रतिदिन करने को तो नाम करण काल हाइल सम्मुख। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्व बंधु गणे रहाइल उपस्थान। मिलीला बिस्तर आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय दीप्त सब सिंदूर भूषण। नाम धोई बार सब करने विचार, स्त्रीगण बोले एक अन्य बोले आर। तो स्त्रियों ने जो है बालक का नाम क्या रखा, निमाई। हाँ प्रभु, पुंडरीक विद्या ने थी, बालक का नाम क्या रखा, हरि बोल। पुंडरीक विद्या ने थी, चलेगा क्या। हाँ, तो निमाई जो बालक का नाम निमाई रखा है, तो इसमें क्या भाव है स्त्रियों का बताइए। हैं? हाँ, नीम की तरह कड़वा रहेगा तो जो अपदेवता हैं तो वो अपनी गलत दृष्टि नहीं डालेंगे, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे बालक का। इस प्रकार से निमाई बालक का नाम रखा। अब जो पुरुष लोग थे, विद्वान थे, वो विचार करने लगे अपने दूसरे प्रकार से। इस बालक के योग्य एक नाम खोजना चाहिए। इस शिशु के जन्म लेते ही सभी देशों में अकाल पड़ रहा था, वो नष्ट हो गया और खेती को खूब पानी मिला है। सारा जगत इसके जन्म के साथ स्वस्थ हो गया, आनंदित हो गया। जैसे पहले प्रलय के समय श्री नारायण ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को सागर से निकाल कर सब विश्व को आनंदित किया था, इसलिए इसका नाम होगा विश्वम्भर। विश्वम्भर का मतलब है जो विश्व का भरण करे, विश्व का पोषण करे, विश्वम्भर। इस बालक ने जन्म से ही जो है कितना अच्छा मतलब अनाज पैदा किया कि लोग जो है खूब प्रसन्न हैं और खेती भी हरी भरी हो रही है। तो इसका नाम क्या रखा उन्होंने, पुरुषों ने। हाँ भी बताइए प्रभु। हाँ, विश्वम्भर। हाँ, तो ये बालक माता पिता के कुल का दीपक होगा, उनका नाम उज्जवल करेगा। ब्राह्मण ने भी इसका नाम कुंडली में विश्वम्भर लिखा है, अतः यही नाम इसके योग्य है। पतिव्रता रमणियों ने जो इनका नाम निमाई रखा है, ये दूसरा नाम है, इससे भी लोग इसे पुकार सकते हैं। तो निश्चित किया सब ब्राह्मणों ने कि बालक के दो नाम हैं और दोनों में से किसी भी नाम से पुकारो, कोई भी अंतर नहीं है कि किसको कहें भाई ये मुख्य नाम है और ये मुख्य नाम नहीं है। दोनों ही नाम जो है उन्होंने किए। तो ये इस तरह से नामकरण संस्कार हुआ। ठीक है, तो आज की कथा हम जो है यहीं पर ही विश्राम करते हैं आज की कथा का। और आप लोगों की ओर से अब कुछ हमारे पास समय है, आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं। हरि बोल। आप और थोड़ा अमृत पिलाएंगे तो भी चलेगा। सभी भक्त लोग निमाय निमाय
तो नामकरण के समय सभी शुभ लक्षण और ग्रह जो है क्या हो गए, अपनी मतलब बड़ी अच्छी स्थिति में आ गए। ग्रहों का जो योग है वो सब मिल करके बहुत बढ़िया योग बन गया ग्रहों का। और ब्राह्मण लोग जो है उस समय गीता का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। नामकरण का ऐसा संस्कार, जन्म संस्कार का वर्णन हुआ, निष्क्रामण संस्कार का वर्णन हुआ, नामकरण संस्कार का वर्णन अब चल रहा है। तो हरिध्वनि देवताओं और मनुष्यों का मंगल विधान कर रही थी। हरिध्वनि तो देवता लोग भी जो है स्वर्ग से आते हैं, चाहे दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन वो सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और देवताओं की जो है ना तो आवाज़ कोई सुन पाता है, ना देवताओं को देख पाता है। तो जो वेद मंत्र का पाठ हो रहा है और गीता का पाठ, भागवत का पाठ हो रहा है, तो उसमें देवताओं मनुष्यों का मंगल विधान हो रहा है। देवता लोग भी सुनते हैं, चाहे वो किसी को ना दिखाई दें, परंतु सुनते हैं, उनका भी मंगल विधान हो रहा है। और शंख और घंटे भी बजाए जा रहे हैं नामकरण का। उसी नामकरण के समय ही जो है फिर बालक की परीक्षा भी होती है। बालक की परीक्षा होती है कि ये बालक 4 वर्णों में से किस वर्ण का है। तो इसलिए उसके बालक की रुचि देखने के लिए ब्राह्मण के अनुसार जो उसकी प्रिय वस्तु हैं वो रखी जाती हैं। क्षत्रिय के लिए जो प्रिय वस्तु हैं वो रखी जाती हैं, वैश्यों के लिए प्रिय वस्तु रखी जाती हैं, शूद्रों के लिए प्रिय वस्तु रखी जाती हैं। जैसे कि पुस्तक अगर रखा तो ब्राह्मण को वो प्रिय है तो वो उठाएगा, और जो अनाज है, धान्य है, वो है, या सोना चांदी है, तो ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो अगर वैश्य वर्ण का है बालक तो वहाँ पर जाएगा, है ना। अनेक वस्तुएं रखी, जैसे हथियार रख दिए। क्षत्रिय बालक है तो हथियार उठाएगा। और अगर कुदाल फावड़ा रख दिया तो अगर बालक शूद्र है वर्ण का तो वो कुदाल फावड़ा को उठाएगा। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बेटा विश्वम्भर, देखो इन वस्तुओं में जो तुम्हें प्यारी लगे उसे शीघ्र उठा लो। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, बेटा अब तुम जो है पूरी तरह से, तुम्हें छूट है, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है उसको उठाओ, है ना। तो प्राचीन काल में भी ये नहीं होता था कि कोई ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, बल्कि ब्राह्मण परिवार में पैदा, किसी परिवार में पैदा हुआ, अगर ये ब्राह्मण है तो कहाँ जाएगा, पुस्तक को उठाएगा, है ना। तो जगन्नाथ मिश्र ने ऐसा कहा, सर्व शोभे क्षण नाम कारण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़ाई, देव गणे नर गणे कराए मंगल, हरि ध्वनि संग घंटा बाजाए सकल, धान्य पोती खाड़ी स्वर्ण रजतादि जद, धरि दे आनिया करी लेन उपनीत, जगन्नाथ बोले सुन बाप विश्वम्भर, या चिते रहे ता धरा निरंतर। सब वस्तुओं को छोड़ करके विश्वम्भर ने श्रीमद् भागवत को उठा लिया और छाती से लगा लिया। हरि बोल। श्रीमद् भागवत उठाई किताब और छाती से लगा ली। हाँ, तो पतिव्रता स्त्रियों ने चारों ओर से जय की ध्वनि की। सब कहने लगे, ये बालक बड़ा पंडित होगा। हरि बोल। सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिलेन आलिंगन, पतिव्रता गण जय दे चारि भीत, सबे बोलेन बड़ है वे पंडित। कोई बोला ये बालक परम वैष्णव होगा और थोड़ी अवस्था में ही समस्त शास्त्रों का अनुभव से हो जाएगा। श्री विश्वम्भर जिसकी ओर भी मुस्कुरा कर देख लें आनंद में सरावर हो जाए। बालक जो है जिसको भी देख ले, जिसकी तरफ भी मुस्कुरा कर देख ले तो आनंद में वो डूब जाता है।
और जो भी इसको गोदी में उठाता वो फिर इन्हें नीचे उतारना नहीं चाहता। जिसने गोदी में उठा लिया तो फिर उतारना नहीं चाहता नीचे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री भगवान को नवद्वीप की स्त्रियां गोदी में उठा रही हैं और आनंद प्राप्त कर रही हैं। भगवान गीता में कहते हैं देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, कि देवता लोग भी इस रूप के नित्य दर्शन की इच्छा करते हैं, है ना। और वे जो है भगवान यहाँ पर देवताओं के लिए दुर्लभ, उन्हें तो केवल एक कामना होती है, ये कामना कब पूरी होगी। और यहाँ पर नवद्वीप की जो स्त्रियाँ हैं गोदी में उठा करके आनंद लेती हैं, कभी हाथ पकड़ती हैं, कभी शरीर पकड़ती हैं, कभी दबाती हैं, चूमती हैं, छाती से लगाती हैं, तो ये जो है नवद्वीप की रमणियाँ, इनका सौभाग्य कैसा है। जब प्रभु रोने लगते उसी क्षण ताली बजाकर स्त्रियां हरि ध्वनि करने लगती, और हरि ध्वनि सुनकर प्रभु उनकी गोदी में भी नाचने लगते। देखो बालक जो है रोए और रोने के तुरंत ही उसी समय हंसने लगे तो संभव नहीं, सामान्य बालक, और फिर नाचने लगे तो और भी मुश्किल, असंभव, है ना। तब वे और भी जोर से संकीर्तन करने लगते हैं। इस प्रकार निरंतर सबके मुख पर श्री हरि नाम विराजमान रहता। प्रभु रोने के बहाने उनसे श्री हरि नाम बुलवाते थे, है ना। ऐसी उनकी इच्छा थी। श्री गौर भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तत्व को वेद भागवत आदि शास्त्रों में कहा गया है। प्रभु जय कांदे से छाड़े नारी गण, हाथे ताली दिया करे हरि संकीर्तन। सुनिया नाचे न प्रभु को ले रे ऊपरे, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। निर्वधि सभार वदन हरि नाम, छले बोलाए ने प्रभु हे ने इच्छतान। इस प्रकार अपना नाम संकीर्तन कराते हुए सच्चिदानंद श्री गौर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे और प्रभु घोंटू के बल अब चलने में बड़े सुंदर लगते हैं। घोंटू का मतलब घुटना, तो घुटने के बल चलना, है ना। तो बच्चा जो है जब चलना सीखता है सबसे पहले तो घुटनों के बल ही चलना सीखता है। तो घुटने के बल चलते हैं, बहुत सुंदर लगता है बालक। और इसकी बालक की कमर में किंकिणी की ध्वनि बड़ी मनोहर बजती है। किंकिणी कमर में, हाँ, तो कमर में जो है जो किंकिणी होती है वो धारण किए हैं। तो जब बालक चलता है घुटनों के बल तो किंकिणी की ध्वनि बहुत मनोहर लगती है। परम निर्भय होकर सारे आंगन में निमाई घूमा करता है, पूरे आंगन में घूमता है। और चाहे आग रखी हो तो वहाँ जाएगा, सांप दिखाई पड़ता है उसे पकड़ ले जाता है, कोई भी है कोई भी चीज़ है तो बालक है उसी तरफ जाता है, उसी दिशा में जाता है। ए मत कराइया निज संकीर्तन, देने देने बाढ़े प्रभु श्री सच्चिदानंद। जानु गति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकिणी बाजे अति मनोहर। परम निर्भय सर्व अंगने बिहारे, कि वह अग्नि सर्प यहाँ देखे नहीं धरे। अब एक दिन सांप घूम रहा था, हैं। देखिए जो पक्के मकान होते हैं वहाँ पर सांप नहीं आते, तो ज़मीन जो है ज़मीन के नीचे सांप होते हैं। लेकिन अगर कच्ची ज़मीन है तो सांप बाहर निकलेंगे, पक्की ज़मीन है, पक्की सड़क है तो फिर सांप नहीं निकलते। तो ये तो सब कच्चे ज़मीन होती थी, आंगन भी कच्चा ज़मीन थी, तो उसमें जो है सांप भी निकल आते थे। तो सांप दिखाई पड़े, है ना। तो एक दिन सांप घर में घूम रहा था और प्रभु ने जैसे और बालक करते हैं और सांप को हाथ में पकड़ लिया। तो ये बालक को तो हर चीज़ जो है पकड़नी होती है, उसको सब कुछ प्रयोग करना होता है, हर चीज़ पकड़ करके प्रयोग करना होता है कि कितना कठोर है, कितना कोमल है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है। तो बालक हर चीज़ को पकड़ता है। तो सांप को पकड़ दिया सांप को पकड़ लिया और सांप जो है कुंडली मार करके बैठा रहा और निमाई उसके ऊपर सो गया। हाँ, तो इनकी ये जो है ये सनातन इनका जो है बिस्तर है। भगवान की सैया जो है सर्प की है,
तो इस सर्प का जो शरीर है कोमल और शीतल होता है, ठंडा होता है ना। तो ऐसी सैया हर जगह नहीं मिलती है। तो भगवान जो है हमेशा सर्प की सैया में सोते हैं। तो वो भगवान की सैया बनने के लिए आ गया था। वो सांप जो है कोई विशेष भक्त था जो भगवान की सैया बनने के लिए आ गया कि भगवान को कुछ जो है सुख दे दूँ, भगवान की सेवा कर दूँ, तो इसलिए आ गया था। तो ये जो है उसके ऊपर सो गए हैं, सो गए। जो ही सबने देखा हाय हाय करके चौंक उठे हैं। अब उसके जो है सर्प के सुख में भी बाधा पड़ी और गौरांग के सुख में भी बाधा पड़ी। सांप बहुत सुखी था कि उनको शरीर का स्पर्श हो रहा है भगवान के शरीर का, और भगवान सुखी थे सर्प के शरीर का स्पर्श हो रहा है। ये बड़ी बाधा हो गई है ना। सब लोग जो है हाय हाय करने लगे और गौरांग जो है सांप पर लेटे लेटे हंसते रहे, सर्प लेटे लेटे हंसते रहे। तो भगवान दिखा रहे हैं कि मुझे कोई जो है भय नहीं है सांप का। ये हर कोई कैसे विश्वास करेगा। तो और कोई जब भगवान नहीं जनाते नहीं तो कौन जान सकता है ना। तो सब तो जो है गरुड़ गरुड़ कह करके पुकारने लगे, गरुड़ 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 है ना। सांपों के लिए जो है गरुड़ जी क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। तो सांपों को जो है भगाने के लिए गरुड़ का नाम भी लिया जाता है। और माता पिता तो डर कर रोने लगे कि हमारे बालक का अब जीवन कैसे बचेगा, हमारे बालक के जीवन की रक्षा कैसे होगी। माता पिता रोने लगे। इतने में सांप प्रभु को छोड़ करके भागने लगा। अब सांप सोचता है कि क्या करूं, सब जो है मतलब चिंतित हो रहे हैं। तो बेचारा जाने लगा। जब जाने लगा तो सचिन नंदन फिर पकड़ने के लिए उधर जाने लगे। तो उसको पकड़ना चाहते, सांप जा रहा है कि भाई मेरे कारण जो है बड़ी वो हो रही है, चिंता हो रही सबको, तो मैं चला जाता हूँ। तो सचिन नंदन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए जाने लगे। सब ने दौड़ कर इन्हें पकड़ लिया और गोदी में उठा लिया। सब इस तरह कहने लगी बेटा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। पारा में निर्भय सर्व अंगने भी हरे, कि वह अग्नि सर्प यहाँ देखे ताही धरे। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाए, धारी लेन सर्प प्रभु बालक लीलाए। कुंडली करिया सर्प रहिले बैठिया, ठाकुर था कीला सर्प ऊपर सोइया। आथे व्यथे सबे देखी हाय हाय करे, सोइया हासे न प्रभु सर्प रे ऊपरे। गरुड़ गरुड़ करी डाके, गरुड़ गरुड़ करी डाके सर्वजन। पिता माता आदि भय सकल कराए क्रंदन। प्रभु रे एड़िया सर्व पलाए तखन, पुनि धरी बारे जान श्री सच्चिनंदन। धरिया आनिया सब सब करी लेन कोले, चिरंजीव हो कारी नारी गण बोले। फिर तो कोई निमाई की जो है रक्षा बांधने लगा, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं निमाई को। और कोई स्वस्थ वाचन करने लगा है ना, कि कोई इनके शरीर पर विष्णु चरणामृत लाकर छिड़कने लगा, विष्णु के चरणामृत छिड़कने लगा। कोई कहने लगा इस बालक का तो आज पुनर्जन्म हुआ है। कोई कहने लगा ये जाति का सर्प था इसलिए बालक को इसने काटा नहीं, इसलिए। और वास्तव में तो शेष सैया पर सोने वाले श्री नारायण रूप श्री गौर को सांप कैसे काट सकता था। और गौर प्रभु सबके मुंह की तरफ देख करके हंसते, और ये बार बार सांप की तरफ जाना चाहते हैं, बार बार सांप की तरफ गोद से उतर जाते हैं और जाते हैं सांप की तरफ। सब लोग पकड़ लेते हैं, बार बार पकड़ लेते हैं बार बार जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं। इस तरह से जो है सांप की तरफ बार बार जाना चाहते हैं और सब इनको अपनी तरफ पकड़ लिए आते हैं। और श्रद्धापूर्वक जो इस वेद की में जो गुप्त लीला है, वेद की गुप्त लीला को सुनता है, उसे फिर संसार सर्प कभी नहीं काटता है। हरि बोल। धारी आनिया सभे करी लेन कोले, चिरंजीव हो करी नारी गण बोले। के हो रक्षा बांधे, के हो पाड़े स्वस्ति वाणी, के हो अंगे देह विष्णु पादोदक आनी। के हो बोले बाला के रे पुनर्जन्म हैल, कहे बोले जाति सर्प ते न लंघिन। हासे प्रभु गौर चंद्र सभारे चाहिया,
पुन पुन जाए सब आनन धरिया। तो इस तरह से हमने कुछ आपको सुनाया है भगवान का चरित्र। ठीक है प्रभु। पुंडरीक विद्यानिधि, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आपको अभी 10-15 मिनट में आपका दूसरा प्रोग्राम भी है, दूसरा बैच भी वेट कर रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे कृपा की, आपने मेरे ऊपर खास करके आपने पुराना युवक हूँ, ये पीढ़ी सुनाने के लिए आपके चरणों में। हाँ ये कथा गौर कथा आप बाद में भी सुन सकते हैं, कभी और भी समय आप निश्चित कर सकते हैं कथा सुनने के लिए। बिल्कुल प्रभु जी, आपको बार बार आना है प्रभु जी, ठीक है, तो बार बार मैं मिलूंगा प्रभु जी आपको लाइन पर। ठीक, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे ही कृपा करते रहिए प्रभु जी। हरि बोल।